पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि एक मजबूत हेल्थ सिस्टम से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों की बदहाली के कारण कितने ही लोगों की जान चली गई, फिर भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। नए अस्पतालों को बनाने को लेकर सरकारों का रवैया पहले की तरह ही ढीला ढाला है और इसका सबसे बड़ा सबूत है बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित एम्स का निर्माण। करीब 6 साल पहले जिस अस्पताल को बनाने की बात कही गई, अब तक उसकी एक ईंट भी नहीं रखी गई है। बिहार सरकार की इस लापरवाही के खिलाफ घंटी बजाना बेहद जरूरी है। देखिए दरभंगा के लोग कैसे सरकार की घंटी बजा रहे हैं। आप भी फौरन फोन उठाइए और घंटी बजाइए 8422840000। सरकार ने जो एम्स बनाने का किया है वो अभी तक नहीं चालू किया, इसलिए हम हर घर से ईंट जोड़ रहे हैं। चाहे वो ईटा मांग के हो, चाहे वो चावल गेहूं मांग के हो, चाहे वो रुपया मांग के हो, हम लोग दरभंगा में एम्स बनाएंगे। हमसे चाहिए जेएमसीएच में बड़ा व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था बहुत वेरी पुअर है। अगर एम्स हो जाता तो बहुत हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया होता। बहुत धन्यवाद। ईटा से हम सब दरभंगा एम्स के शिलान्यास करबे और ई पहिल बेर भारत के इतिहास में हेतै कि जनता शिलान्यास करते। 6 साल बीत गया है, अब तक जो है वो इसका शिलान्यास नहीं हुआ। ईटा लाओ, एम्स बनाओ। लगातार हम सब घर घर ईटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे। विकास के वादे करना और विकास को लोगों तक ले जाने में क्या फर्क होता है, इसे जनता भी अब समझने लगी। जो काम सरकार को करना चाहिए, जब सरकार वो ना करे तो सत्ता में बैठे लोगों की नींद तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी जनता ने सीख लिया है। और इसीलिए यहाँ पर जुटी है ये भीड़। यहाँ एक ठेला खड़ा, चारों तरफ लोग हैं। कुछ लोग माइक लेकर उनसे आगे आने की अपील कर रहे हैं। इस अपील के कुछ ही देर बाद एक महिला हाथ में ईंट लेकर आगे बढ़ती है। आसपास खड़ी दूसरी महिलाओं के हाथ में भी ईंट है। छोटे छोटे बच्चे भी भारी सी ईंट लेकर खड़े हो गए और कुछ ही देर में यहाँ मौजूद सभी लोगों के हाथ में ईंट नजर आने लगी। ये ईंट दरअसल इस गांव के लोगों का सत्याग्रह है। ये ईंट उन बच्चों के स्वस्थ भविष्य की नींव है और उसी नींव के लिए ये लोग ईंटों को इस ठेले पर इकट्ठा कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ठेला पर तमाम जो ईंटें हैं उस ईंटों को रख करके अगर आप देखेंगे इन सभी ईंट पर ये देखिए ये इस तरीके से ईंट है और इन सब पर एम्स लिखा हुआ है। एक एक ईंट हर घर से जाएगा ताकि दरभंगा में जो एम्स पिछले 6 साल से बन रहा है उसमें उसको बनाने में कुछ तो तेजी आएगी, कुछ तो शुरुआत के नाम पर कुछ तो किया जाएगा, शिलान्यास जरूर किया जाएगा। इन सब के लिए ये शुरुआत की गई। अब तक आपने धार्मिक स्थलों को बनाने के लिए इस तरह ईंट इकट्ठा किए जाने की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन दरभंगा के घनश्यामपुर इलाके के लोग एक अस्पताल बनाने के लिए ईंटें लेकर निकल पड़े। ये ईंट लेकर आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो 3-4 साल पहले जो सरकार ने जो यहाँ पे एम्स बनाने का किया है वो अभी तक नहीं चालू किया, इसलिए हम हर घर से ईंट जोड़ रहे हैं। जो जाके कम से कम शुरुआत तो हो, कुछ तो पहल हो हमारे देश के लिए या हमारे जिले के लिए जो भी हो रहे हैं एम्स में। इस गांव का हर शख्स ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो अस्पताल बन सके जिसका उनसे वादा किया गया था। 45 साल के राजेंद्र भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसी साल मार्च में उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। पोखरा में गया था खेलने के लिए, उसी पे पानी में डूब गया था।
हॉस्पिटल नहीं रहने पे परेशानी उठाना पड़ा और ये रहा नहीं, चला गया, मृत्यु हो गया। ये एम्स हो जाता तो ऐसे कांड नहीं होता। यहाँ और भी तो अस्पताल है, DMCH है, सरकारी। कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे घुसखोर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। दरभंगा की स्वास्थ्य व्यवस्था का ये सच किसी से छिपा नहीं है। इलाज के नाम पर यहाँ लोगों के साथ क्या होता है, ये एक बार नहीं बार बार सामने आ चुका है। सवाल सिर्फ दरभंगा का नहीं, पूरे उत्तरी बिहार में लोगों को इलाज के लिए कोई अच्छा अस्पताल नहीं। इसीलिए जब बिहार में दूसरा एम्स अस्पताल बनाने पर विचार हुआ तो इसके लिए दरभंगा को चुना गया। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल बिहार चुनाव के वक्त दरभंगा में ये वादा किया था। उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने इस ऐलान के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। 8 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया और ये हम लोगों की इच्छा थी। पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा, और यहाँ पर एम्स बना, ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। के अतिरिक्त ऐलान हो गया, चुनाव भी हो गया, सरकार बन गई, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन दरभंगा में अस्पताल का निर्माण तो दूर, अब तक उसकी नींव की एक ईंट भी नहीं रखी गई। लोकसभा का चुनाव जीत लिया जाता है, विधानसभा का चुनाव जीत लिया जाता है, मगर एक ईंटा उस दरभंगा एम्स के नाम पे नहीं गिरता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जगा के मिथिला स्टूडेंट यूनियन अगले 8 सितंबर को हम लोग दरभंगा में तमाम लोगों से हम लोग सहयोग मांग रहे हैं, एक ईंटा का, जो कि आप दिखाए हैं। और हम लोग अगले 8 सितंबर को इसी गांव से सैकड़ों हजारों लोगों के साथ, सैकड़ों हजारों ईंटों के साथ हम लोग जाएंगे और खुद वहाँ पे एक आम सभा के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से हम सब वहाँ पे एक शिलान्यास करेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ये वो छात्र हैं जिन्होंने सोई हुई सरकार को जगाने का बीड़ा उठाया है। 2015 में पहली बार केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स बनाने का प्रस्ताव दिया था। 1 जून 2015 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इसके लिए जमीन आवंटित करने को कहा। 10 दिसंबर 2015 को नीतीश को दूसरा पत्र लिखा गया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। 6 मई 2016 को फिर केंद्र सरकार की तरफ से पत्र भेजा गया, जिसके जवाब में 3 अगस्त 2016 को बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि जमीन कहां और कैसे देनी है, इसका फैसला केंद्र सरकार करे। 16 दिसंबर 2016 को केंद्र की तरफ से नीतीश कुमार को चिट्ठी भेजी गई कि एम्स के लिए जमीन का फैसला उनको ही करना है। इस तरह महीनों तक चिट्ठियों का आदान प्रदान चलता रहा और दरभंगा में एम्स का वादा कागजों पर इधर से उधर ठेला जाता रहा। आखिरकार ये तय हुआ कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर की जमीन पर ही जिले का नया एम्स अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल के लिए 200 एकड़ जमीन का आवंटन हो गया। पिछले साल चुनाव के पहले 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा में 750 बेड वाले एम्स अस्पताल के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इसके लिए 1264 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए, लेकिन कागजों पर मिली ये मंजूरी कागजों तक ही रह गई। तब से अब तक 10 महीने बीत चुके हैं। जब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा तो उन्हें कुछ इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र घर घर जाकर लोगों को समझाने लगे कि जिले में एम्स बनवाना है तो खुद ही आगे बढ़ना होगा, और इस तरह हर घर से अस्पताल की नींव के लिए ईंट देने का सिलसिला शुरू हो गया।
और फिर यो चचा जी से भेटले हैं हमरा सबके ईटा और लगातार हम सब घर घर ईटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे। ई दरभंगा एम्स के जे शिलान्यास के हमरा सबके कार्यक्रम छे वो लगातार चल रहा है। हमरा सबके लगातार जे छे से एक व्यक्ति से अपार जन समर्थन भेट रहा है और हम सब आगामी 8 सितंबर के जनता के द्वारा सहयोग कैल गेल ईटा से दरभंगा एम्स के शिलान्यास करब। चाची, दरभंगा के कुछ छात्र हैं, इन छात्रों ने गांधीगिरी का रास्ता इसलिए अपनाया है, कार्ड सेवक ये इसलिए बने हैं ताकि दरभंगा में जिस एम्स अस्पताल का वादा सरकार की तरफ से किया गया, उस अस्पताल की जगह पर कम से कम आवारा पशुओं का तबेला तो नहीं बनाया जा सकेगा, शिलान्यास तो हो सकेगा। और इसीलिए आज आपको अस्पताल के लिए घंटी बजानी है। ये वो जमीन है जहां बिहार का दूसरा एम्स अस्पताल बनना है। इसी 200 एकड़ जमीन पर अस्पताल बनाने के लिए केंद्र सरकार 1264 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। लेकिन अस्पताल बनाने का काम तो नीतीश सरकार को करना है और उन्होंने अस्पताल बनाने के नाम पर पिछले 10 महीने में क्या किया वो आपकी आंखों के सामने है। देखिए, बिल्कुल हरी हरी घासें, ऐसा लग रहा है मानो घास की चादर बिछी है। जल कुंभियों ने डेरा जमाया हुआ है। सामने आपको स्क्रैप यार्ड दिख रहा है, कई सारे एम्बुलेंसेस हैं, जाने कितने महीनों से इसी तरह पड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये पूरा बिल्कुल नाला जैसा दिख रहा है। एक बरसात से दूसरे बरसात आ गई, लेकिन यहाँ पर मिट्टी भराई का काम नहीं किया जा सका है। हालांकि ये दावा जरूर किया गया है कि 13 करोड़ से ज्यादा का रकम यहाँ मिट्टी भराई के लिए बिहार सरकार ने दिया है, लेकिन 1, 2, 3, 4 करके 6 साल हो गए हैं और पिछले 2 साल से तो गति तेज हो गई है, ये भी दावा किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल और अब एम्स बनाने में सरकार की तरफ से हो रही देरी से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईंटा लाओ, एम्स बनाओ। भारत के इतिहास में ये ऐसा पहला अनोखा अभियान होने जा रहा है कि एम्स के अस्पताल के लिए ईंटा गांव-गांव में कलेक्शन किया जा रहा है। हमारे संगठन के जितने भी छात्र हैं, नौजवान हैं, वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 6 साल में अभी तक एक ईंट भी नहीं गाड़ा गया है। सवाल है कि सरकार की तरफ से एम्स के निर्माण में देरी क्यों हो रही है। तो पिछले 9-10 महीने में ये कोरोना के जो 2 वेव आए, उसके कारण स्वाभाविक रूप से कई जो हमारी विकास योजनाएं थी उनके जो कार्य की गति थी उस पर असर पड़ा है। लेकिन इसके काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। दरभंगा के अंदर जो एम्स बनना है वहाँ पर मिट्टी भराई का काम करना है। उसके लिए हमने 13.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी कुछ सप्ताह पूर्व दे दी। तो एक तरफ स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी होगी, दूसरी तरफ जो मिट्टी भराई का काम है वो शुरू होगा और बहुत शीघ्र हम लोग विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के वादों पर जनता भरोसा कैसे करे जब एक अस्पताल का निर्माण शुरू करने के इंतजार में 6 साल बीत गए तो वो कब तक बनकर तैयार होगा किसे पता। हमने आपको दिखाया कि कैसे दरभंगा में 6 साल बाद भी एम्स अस्पताल के निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। अब हम आपको दिखाते हैं बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर बिहटा के एक सरकारी अस्पताल का हाल, वो भी देखिए आप। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। हाथों में कैंची और सामने घायल इंसान। क्या आप यकीन करेंगे कि एक अस्पताल की ओपीडी है जहां मोबाइल की रोशनी में घायल मरीज को टांके लगाए जा रही हैं? बिहार की नीतीश सरकार जहां गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का दावा करती है, वहां अस्पताल में अगर इस तरह इलाज होता है तो फिर सारे दावों का क्या मतलब है? ये बिहटा का रेफरल अस्पताल है। सड़क हादसे में घायल हुए एक मरीज को यहाँ लाया गया। जैसे ही उसका इलाज शुरू हुआ तो अस्पताल की बिजली चली गई। बिजली जाने पर जनरेटर चलाना चाहिए, लेकिन जनरेटर चलाने वाला नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अंधेरे में टॉर्च जलाकर ही इलाज करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पहली बार इस तरह इलाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अक्सर अस्पताल का यही हाल रहता है। बड़ी खबर आपको बता दें, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की खबर टोक्यो से मिल रही है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि टोक्यो की लोकल ट्रेन में चाकूबाजी हुई है जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। आज शाम टोक्यो के ओडाक्यू स्टेशन के पास इलेक्ट्रिक ट्रेन में ये चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घायलों में एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आरोपी को हालांकि गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है टोक्यो पुलिस।
तो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये बड़ी खबर टोक्यो से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।